नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आयुषी गौड़ और आज की बड़ी राजनीतिक खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बचाओ रैली के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने सीधे 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया। उनका दावा है कि इस हमले से 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें संभावित आतंकी हमले की चेतावनी दी गई थी। सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि जब सरकार को पहले से चेतावनी मिल चुकी थी तो सुरक्षा के आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने केंद्र सरकार को 26 निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया और सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने तो अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया, लेकिन आम जनता की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की गई। खड़गे ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार को खुफिया विफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यदि प्रधानमंत्री को सूचना थी तो वही जानकारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई। इस रैली में खड़गे ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जनता से भी एकजुट होने की अपील की। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? यह पूछता हूं मैं। अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार इस पर कोई जवाब देती है या विपक्ष के सवालों को खारिज कर देती है।